देखिए, नेटवर्क परियोजना जो है एक पशु अनुवांशिक संसाधनों पर नेटवर्क परियोजना संस्थान में चल रही है, जिसका कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल के द्वारा संचालन होता है। उसके अंदर हम लोग 2 काम कर रहे हैं, एक तो कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं और अगर कोई नस्ल है उसको पहचानना, कैरेक्टराइजेशन का काम कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल में हमने एक पॉपुलेशन आइडेंटिफाई किया है जो हमारी जो अभी पंजीकृत नस्लों से वो अलग है, जो उसकी शारीरिक रचना अलग है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हरियाणा के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है आबादी, हालांकि उसकी जो हमारे प्राथमिक एस्टिमेट है उसमें 800 से 1000 तक है, लेकिन अगर उसकी कैरेक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है, उसके प्रोडक्शन पैरामीटर, रिप्रोडक्शन पैरामीटर, उसके कहाँ कहाँ मतलब किस किस जिलों में जो पाए जाते हैं, ये सारे आंकड़े इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और जब हम जो एक ब्रीड कैरेक्टराइजेशन के क्राइटेरिया जो भी होते हैं, अगर वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आगे भविष्य में उसको रजिस्टर करने के लिए भी प्रयास करेंगे। तो माना जाए कि आने वाले समय में 7 महीने में एक नई नस्ल हिंदुस्तान को की दे सकती है। हमारा संभावना तो अगर जो हमारे ब्रीड कैरेक्टराइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तब तो उसको हम रजिस्टर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे, अभी तक काम हुआ, काम तो उसके ऊपर हमने करना शुरू कर दिया है। उसके किस किस जिलों में पाया जाता है वो हमने कर लिया है, संभावित किसानों की सूची भी बना ली है। अब क्या है कि उसके शरीर के जो भी मेजरमेंट्स होते हैं, पहचान के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं उसका मेजरमेंट लेना है, उसके बाद उसको कंपाइल करनी है और पॉपुलेशन कितनी है वो एस्टिमेट भी हमने कर ली है। और इसकी ब्रीड रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रक्रिया होती है, ब्रीड रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन करना होता है। तो लगभग कम से कम 6 से साल भर का समय लगेगा, तो मार्च 2026 तक आशा है कि इस प्रक्रिया को हम पूरी कर लेंगे। तो नहीं, उसमें जो अभी तक जो हुआ है उसमें कुछ अलग जो नस्ल है, जो 9 नस्ल है उनसे अलग कुछ आइडेंटिफाई किया उसमें? हाँ, इस नस्ल की जो खास विशेषता है, इसकी जो मुंह की बनावट है वो अन्य नस्लों से अलग है। इसकी मुंह की जो है मुंह काफी लंबे होते हैं और नीचे का जो होठ है वो लटकते हुए होते हैं। आकार इसकी जो है अन्य ऊँटों से बड़ी है और ये पाकिस्तान की एक बरेला नस्ल है उससे काफी मिलती जुलती है। और इसकी दूध उत्पादन क्षमता भी जो हमारे जो अभी जो नस्ल पंजीकृत है उससे ज्यादा अनुमानित है कि उससे ज्यादा दूध देती है। ये कहाँ अभी आइडेंटिफाई कहाँ हुआ है सर? ये हमने हरियाणा के कुछ जिलों में जैसे करनाल है, भिवानी है, रोहतक है, उस इलाका में इसको हमने देखा है। तो हरियाणा नस्ल है, पंजाबी नस्ल, तो आमतौर पर क्या बोलते हैं इसको वहाँ के लोग? वहाँ के लोग तो इसको, जो हरियाणा के लोग इसको पंजाबी नस्ल कहते हैं। अभी इसकी जब पूरी स्टडी करेंगे, इसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री लेंगे, कहाँ से इसकी क्या ऑरिजिन है, और उन सबको देखते हुए फिर इसकी हम नामकरण जो है ना वो भी करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर, मेरे लद्दाख का जो ऊँट है उसका कोई ऐसा रिसर्च भी यहाँ कोई किया सर कि वहाँ वो सर्वाइव क्यों कर रहा है, पानी जो बात कर रहे थे पेट के पानी से? नहीं, हमने पीछे डबल हम के ऊपर एक उसकी काम किया है कि उसका रूमन लिकर है उसकी स्टडी की थी। एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था, उसके भीतर हमने इसको स्टडी किया था। इसके अलावा भी डिफरेंट एस्पेक्ट पर वो क्या खाते हैं वो उसके ऊपर भी काम किया है। इसके अलावा इसके ब्लड पैरामीटर्स है उसको भी स्टडी किया है, रिप्रोडक्शन कैसे डिफरेंट है हमारे से, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टडी तो हमने किया है। इसके अनुकूलन के ऊपर स्टडी नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुकूलन कैसे करेगा तो उसके लिए तो जब तक वो ऊँट यहाँ नहीं आती है तब तक उसको करना संभव नहीं है।